हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 20 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज़ भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्विज़ की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिसे खुद आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित किस तरह की अदालत 17 जुलाई 2022 को जयपुर राजस्थान में शुरू की गई? इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड कोर्ट विच टाइप ऑफ कोर्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 17 जुलाई 2022 इन जयपुर राजस्थान। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, सी डिजिटल लोक, डी डिजिटल समाज डिजिटल सोसाइटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल लोक। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किया था। डिजिटल लोक भारत अदालत को GPT जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल चेस डे एवरी ईयर? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 20 जुलाई को, बी 18 जुलाई को, सी 21 जुलाई को, डी 19 जुलाई को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई को। हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 1924 में यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के सम्मान में यह मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1966 से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। FIDE के सदस्य के रूप में 181 शतरंज संघ है। इस दिन दुनिया भर में शतरंज कार्यक्रम आयोजित करता है। जी हाँ, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। FIDE संस्था शतरंज का चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन करती है। फाइड का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? विच मेडल वाज वोन बाय इंडियन वेटलिफ्टर हर्षदा गरुड़ा एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 ऑन 18 जुलाई 2022। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। जी हाँ, उन्होंने कुल 157 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें स्नैच में 69 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 88 किलोग्राम शामिल है। सौम्या दलवी ने 45 किलोग्राम युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता है, जो कि इससे रिलेटेड ही यह खबर निकल के आती है। यह चैम्पियनशिप 15 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक उज्बेकिस्तान के ताशगंद में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है? Who has appointed retired Supreme Court Judge विनीत शरण as the लोकपाल एंड एथिक्स ऑफिसर? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए BCCI, बी WCB, सी IPL, डी ICC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BCCI। जी हाँ, ये दोनों पद एक साल में खाली थे, जो कि शरण ने न्यायाधीश DK जैन का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हुआ था। शरण ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। BCCI की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में सौरभ गांगुली हैं।
आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक वाज द फिजिशियन ऑफ हुम? इसके 4 ऑप्शन है। इस क्विज का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगापुर स्थित किस बैंक को यूरोमनी द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? Which Singapore based bank has been recognized as the best SME bank in the world by Euromoney? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी कैनरा बैंक, डी DBS बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी DBS बैंक। जी हाँ, DBS को 2018 के बाद दूसरी बार इस खिताब से नवाजा गया है। 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से DBS ने छोटे से मध्यम उद्योग को अपने क्रेडिट जोखिम पर प्रबंधन करने की मदद के लिए उभरती हुई तकनीकों को लागू किया। यूरोमनी UK स्थित एक प्रमुख वित्तीय प्रकाशन है। DBS बैंक के वर्तमान में CEO पीयूष गुप्ता जी हैं। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, पीयूष गुप्ता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंघाई सहयोग संगठन सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में ईरान को अपने कितने सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सेप्ट ईरान एज इट्स मेंबर एट द समिट टू बी हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान इन सितंबर 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 11वें स्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9वें स्थान। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, जो कि 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद SCO का यह पहला विस्तार है। बेलारूस ने SCO सदस्यता के लिए भी आवेदन किया है। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई सहयोग संगठन। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने जुलाई 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मनोज कुमार, बी विश्वानंद राव, सी अनंत देसाई, डी पिंटू साहू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें 23 मई 2022 को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में KVIC का भी हिस्सा थे। KVIC ग्रामीण क्षेत्र में खादी की विकसित करने के उद्देश्य संसद अधिनियम के तहत शामिल एक वैधानिक निकाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन 1857 के महान विद्रोह के नेता मंगल पांडे की जयंती को मनाई गई है? ऑन विच डे वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मंगल पांडे, द लीडर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 20 जुलाई, बी 19 जुलाई, सी 15 जुलाई, डी 11 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 जुलाई। उनका जन्म अकबरपुर में 19 जुलाई 1887 को हुआ था। 1827 ईस्वी को हुआ था और वह जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने उन घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत का पहला बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी माना जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 19 जुलाई 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? Who took over as the executive director of the Security and Exchange Board of India on 19th जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए राजू मेहता, बी सोनू शर्मा, सी आकाश राम, डी प्रमोद राव।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद राव। जी हाँ, प्रमोद राव जी ने 19 जुलाई को SEBI का निदेशक रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह ICICI बैंक के ग्रुप जनरल काउंसिल के पद पर थे। SEBI की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है और इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चंस का आंसर मिस ना हो। बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट और चिकित्सा कृत्रिम अंग के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? Which Indian Institute of Technology has developed a bio-inspired prosthetic muscle for the next generation of space robots and medical prostheses? इसका सही आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ITI बेंगलुरु, B ITI कानपुर, C ITI इलाहाबाद, D ITI देहरादून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B IIT कानपुर। इस संस्थान के स्मार्ट मटेरियल्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम लैब में विकसित किया गया है। इस कृत्रिम मांसपेशी का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने और अनुकूली रोबोट कृत्रिम अंग बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2022 के। अब बढ़ते हैं आज के अपने क्विज के आंसर देने की ओर। हमने आपसे पूछा था चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक वाज द फिजिशियन ऑफ होम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क एक राज चिकित्सक है। इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। उन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की भी रचना की थी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिन लोगों को इसका आंसर पता नहीं था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती रहेगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।